एपिसोड की शुरुआत में हम जी होंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ स्क्विड गेम खेल रहा होता है और हमें बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई देती है जहाँ पर रूल समझा रहा होता है कि जो भी बच्चे गेम खेलते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ऑफेंस और दूसरे होते हैं डिफेंस। और जब गेम की शुरुआत होती है तब डिफेंस 2 फीट की दूरी तक ही दौड़ सकता है और उसके उल्टा लाइन के बाहर वाले ऑफेंस को सिर्फ और सिर्फ 1 फुट पर कूदने की इजाजत होती है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि अगर कोई अटैकर बचाव की जगह स्क्विड की कमर काट देता है तो उसको 2 फीट तक चलने की आजादी मिल जाती है। और वो बोल रहा होता है कि फाइनल अटैक में सभी अटैकर स्क्विड के एंट्रेंस पर खड़े होते हैं और उसके बाद सभी अटैकर्स को स्क्विड के डिफेंडर से जीतने के लिए स्क्विड के हेड के बंद पड़े छोटे प्लेयर्स को उनके पैरों से टैप करना होगा। और इन सब के बीच में अगर डिफेंडर्स ने तुम्हें स्क्विड लाइन के बाहर फेंक दिया तो तुम मारे जाओगे। यस, तुम मारे जाओगे। और उसके बाद जी हुन डिफेंडर्स को पछाड़ देता है और वहां से निकलकर विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और वो जीत जाता है और होरे करके चिल्लाता है। और उसके बाद हम एडल्ट जीवन को देखते हैं जो कि घर पे बैठकर खाना खा रहा होता है और वो कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ मॉम के पैसों पर ऐश करता है। और आज के दिन जीवन की बेटी का बर्थडे होता है इसलिए उसकी मॉम उसको पैसे देती है अपनी बेटी के बर्थडे पर गिफ्ट लाने के लिए। और उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी बेटी को फ्राइड चिकन पसंद है, उसको खिला देना। और उसके बाद जीवन बोलता है कि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए तो उसकी मॉम उसको बोलती है तुम्हारे लोन के इंटरेस्ट चुकाने के लिए इतने पैसे काफी है। और ये बोलकर वहां से निकल जाती है। और उसके बाद जीवन उसकी मॉम ने जो कबर में वॉलेट रखा होता है उसको निकाल लेता है और उस वॉलेट में से एटीएम कार्ड को चुरा लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ बैंक में जाकर एटीएम मशीन में से अपनी मॉम के सारे पैसे निकाल लेता है। क्या आदमी आ रही है। और उन पैसों को घोड़े की रेस में लगाता है। फर्स्ट टाइम तो हार जाता है पर सेकंड टाइम वो जीत जाता है। और उसके बाद वो विनिंग अमाउंट विड्रॉ करने के टाइम कुछ पैसे वहाँ पर बेटी कैशियर को भी दे देता है। और उसके बाद वो गेम पार्लर से बाहर निकलकर अपनी बेटी को कॉल लगाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें 7 o'clock पिकअप कर लूंगा, तुम्हें जो खाना है वो खा लेना, मेरे पास आज बहुत पैसे है। तभी हम देखते हैं कि उसने जिस आदमी से पैसे लिए होते उधार वो वहाँ पर आए थे और जी हुन उन सबको देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो सब जी हुन का पीछा करते हैं और जी हुन भागते भागते एक लड़की से टकरा जाता है, वो उससे माफी मांगता है। और इस लड़के को ध्यान में रखना, ये लड़की आपको आगे भी दिखेंगी। एंड देन हम देखते हैं कि उधार मांगने वाले जी हुन को टॉयलेट में पकड़ लेते हैं, उसको मारते हैं। और तभी जी हुन बोलता है कि मेरे पास पैसे है। और वो पैसे निकालना तभी वो देखता है कि उसकी पॉकेट उस लड़की ने मार ली है। और तभी उस आदमी को पता चलता है कि इसके पास कोई पैसे नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको और मारता है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर तुमने मेरा पेमेंट नेक्स्ट मंथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी आंखें और किडनी निकाल लूंगा। और उसके बाद जी वो न चाहते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी उंगली का निशान लगा लेता है। एंड देन हम देखते कि उसके पास उसके बेटे के बर्थडे के लिए कोई पैसे नहीं होते, इसलिए उस आदमी से पैसे मांगता है तो वो नहीं देता है। और उसके बाद वो वापस कैशियर के पास जाता है पैसे मांगने के लिए जो उसने इसको दिए थे, तो वो लड़की दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं वो गेम पार्लर में होता है जहाँ पर वो क्रेन से खिलौना पकड़ने वाला गेम खेल रहा होता है ताकि अपनी बेटी को खिलौना गिफ्ट कर सके। पर वो गेम हार रहा होता है तब एक बच्चा उसकी मदद करता है और उसको गेम जिता के दे देता है। और उसके बाद वो अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। और वो अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट देता है तो उसमें टॉय गन होती है और गन देकर उसकी बेटी नाराज हो जाती है और गन अपने पास रख लेता है और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे अगले बर्थडे को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट लाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी उसको कुछ बताना चाह रही होती है पर वो बता नहीं पाती है और वो खाना खाने लग जाती है। एंड देन जी हुन अपनी बेटी को अपने वर्क के बाद छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेन पकड़ने तभी उसकी ट्रेन छूट जाती है और वो बेंच पर बैठकर अगली ट्रेन की राह देख रहा है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसको आपने ट्रेन टू बुसान में देखा होगा। और वो आदमी बोलता है कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो जी हुन बात करने में मूड में नहीं होता इसलिए उसको गन दिखाता है और वहाँ से जाने को बोलता है। तभी वो आदमी अपनी ब्रीफकेस निकालता है, उसमें पैसे होते हैं और वो बोलता है कि क्या आप मेरे साथ गेम खेल सकते हो, अगर आप जीते तो मैं आपको 1 लाख वॉन दूंगा। और जी हुन पैसों के लालच में आ जाता है और गेम खेलने के लिए मान जाता है। और पहले स्टार्ट करता है तो वो हार जाता है और वो आदमी जीत जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए उसके गाल पे मारता है वो। और वो बोलता है कि मैं 1 लाख वॉन के बदले में तुम्हें झापड़ मारूंगा। और उसके गाल पर झापड़ पड़ने से उसको गुस्सा आता है और वो गुस्से गुस्से में खेलता है पर वो हर बार हार रहा होता है। और उसके बाद वो फाइनली जीत जाता है और उसके गाल पे मारना तो भी वो आदमी उसको 1 लाख वॉन देता है। और ये गेम खेलकर वो 4-5 बार जीत जाता है, उसके पास बहुत पैसे आए थे। तभी वो आदमी बोलता है कि अगर आप चाहो तो ऐसे गेम खेलकर आप कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो जीवन बोलता है कि प्रोविडेंट स्कीम तो नहीं ना, इसलिए उसको मना कर देता है। तभी वो आदमी उसको उसकी सारी हिस्ट्री बता देता है और जीवन सबको शौक हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो। तभी वो आदमी अपना कार्ड देता है और बोलता है कि मुझे कॉल करना। और आदमी ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और जीवन भी वहाँ से निकल जाता है। और वो वहाँ से निकलकर अपनी आंटी के पास जाता है फीस लेने के लिए और वो उनके बेटे सैंगू के बारे में पूछता है तो उसकी आंटी बताती है कि बिजनेस ट्रिप के लिए गया है। उसके बाद वो फीस लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो घर में पहुंच जाता है, अपनी मॉम को आधे पैसे देता है। उसकी मॉम पूछती है कि तुमने जुआ खिलाया क्या, तो ना बोलता है। तभी उसकी मॉम एक और सवाल पूछती है कि क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें बताया कि वो उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड अगले साल
यूएस में सेटल हो रहे क्योंकि उसके डैड को यूएस में नौकरी लगी है। और ये सुनकर जियोंग को शौक लगता है पर अपने एक्सप्रेशन अपने फेस पर आने देता है। तभी उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर यूएस जाएंगी और कुछ सालों बाद तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएंगी। और ये सुनकर जियोंग दुखी हो जाता है और अपनी बेटी की फोन में फोटो देख रहा होता है। और उसके बाद उसको जिस हाथ में कार्ड दिया होता है उसकी याद आती है और वो कार्ड निकालता है, उस नंबर पर कॉल लगाता है और वो बोलते हैं कि मुझे आज एक आदमी ने ये कार्ड दिया था। तो सामने से आवाज आती है कि आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर हाँ तो अपना नाम और अपना बर्थडे बता दीजिए। और तभी अपना नाम और बर्थडे बता देता है और उसके बाद उसको गाड़ी पिकअप करने के लिए आती है और गाड़ी में बैठा आदमी पासवर्ड पूछता है तो पासवर्ड बताता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। और उसके बाद वो कार में बैठ जाता है, अचानक से वो बेहोश हो जाता है और कार उसको वहां से लेके जाती है। और उसके बाद उसको होश आता है तो दिखता है कि उसके आसपास में लोग ही लोग होते हैं और वो देखता है कि एक बुड्ढा उन सब लोगों को गिन रहा होता है। और वो बुड्ढा ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको भूलने की आदत होती है। और जियो ने देख लेता है, उस बुड्ढे को बोलता है कि आप पहले हो और मैं लास्ट हूँ। और तभी उसको कुछ आवाज सुना देती है और जाके देखता है तो दिखता है कि जैंग डियोक नाम का आदमी एक लड़की साहे बियोक को मार रहा होता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही पिक पॉकेटर होती है। और जियो ने देख लेता है, उस आदमी को रोकता है तो दिखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ये वही होती है जिसने उसका पॉकेट मारा होता है। और वो उस लड़की से पैसे मांगता है, तभी वो आदमी आता है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कुछ मास्क पहने लोग वहाँ पर आते हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों ने सर्कल मास्क पहना होता है और उनके लीडर ने स्क्वायर मास्क पहना होता है। और वो उन सबको बताता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर और आप सभी लोग गेम में पार्टिसिपेट करने आए हो जो कि 6 दिनों में 6 तरह के गेम खेले जाएंगे और जो भी 6 गेम जीतेगा उसको तगड़ा इनाम दिया जाएगा। और वो ये भी बोलता है कि हम अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी आप सबको नहीं बता सकते। और उन सब पार्टिसिपेंट में से एक आदमी पूछता है कि आप हमें यहाँ पर किडनैपर की तरह लेके आए हो और आप हमें अपनी पहचान भी नहीं बता रही हो, कोई स्पेसिफिक रीजन दीजिए जो हम आप पर विश्वास करें। तभी वो आदमी उस पार्टिसिपेंट के द्वारा किए गए कांड को दिखाता है और उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबके कांड को दिखाता है और वो बोलता है कि आप सभी लोग कर्ज में डूबे हुए हो और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप गेम जीते तो हम आपको पैसे जरूर देंगे। और आदमी बोलता है कि हम आपको लास्ट चांस दे रही है, आप सोच लो। तभी उन पार्टिसिपेंट में से एक आदमी पूछता है कि सर प्राइज मनी कितना है। तभी वो आदमी उन सबको पिग्गी बैंक दिखाता बोलता है कि जितने भी लोग गेम जीतेंगे उन सबके पैसे इस पिग्गी बैंक में जमा होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लाइन में लगे होते हैं और उन सबको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है और जीहुन और बाकी सब फॉर्म भर लेते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि गेम शुरू होने लगा, इसलिए सभी लोग गेम हॉल में जमा हो जाएं। और उसके बाद सभी के सभी लोग कैमरे के पास खड़े होते हैं और अपनी फोटो निकालते हैं और जीहुन भी निकालता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि आदमी उन सबको कैमरे की मदद से देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से निकलकर ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जीहुन सांगबोंग को पहचान लेता है और उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे ना, क्या तुम भी कर्ज में डूबे हो। तो सांगबोंग बोलता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि पहला गेम स्टार्ट होने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी गुड़िया खड़ी होती है। और तभी अनाउंसमेंट होता है कि पहला गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। और ये डॉल रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलेंगी तभी आपको दौड़ना है और उसका बोलना खत्म होने के बाद ये पीछे मुड़कर दिखेंगी और तभी आपको रुक जाना है। और अगर तभी आप हिलते हुए पाएंगे तो आपको एलिमिनेट किया जाएगा। और अनाउंसर ये भी बोलते हैं कि अगर 5 मिनट में फिनिश लाइन क्रॉस कर लिया तो आप जीत जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। और गुड़िया ग्रीन लाइट रेड लाइट बोलती है और सभी दौड़ने लग जाते हैं। और गुड़िया रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो एक लड़का उसको हिलता हुआ दिखता है, इसलिए उसको एलिमिनेट कर देती है और वो लड़का गिर जाता है। और गेम फिर से स्टार्ट होता है। उसका दोस्त उसके पास जाता है, देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और खून को देखकर भयानक डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो डॉल उसको एलिमिनेट कर देती है, यानी कि मार डालती है उसको। और ये देखकर सबकी भयानक फट जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है सभी। तो वो डॉल उन सबको देख लेती है, उन सबको मार डालती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्कमैन उन सबको मरता हुआ दिख रहा होता है टीवी पर। एंड धीरे हम देखते हैं कि गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है और बुड्ढा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और उसको बढ़ता हुआ देख वो सब भी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि जीवन लेटा हुआ होता है और डरा हुआ होता है। तभी सांगुन उसको बोलता है कि हिलो मत, अगर तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। और वो बोलता है कि वो डॉल मोशन सेंसर इसलिए हिलो मत। और वो ये भी बोलता है कि तुम पकड़े कभी नहीं जा सकते अगर तुम किसी के पीछे छुप गए तो। और जीवन समझ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मौत का तांडव चल रहा होता है और बहुत से लोग मारे जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो मास्कमैन म्यूजिक लगाकर इन सबको मरता हुआ दिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि इनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा होता है और गेम फिर से स्टार्ट होता है। और डॉल ग्रीन लाइट रेड लाइट बोल रही होती है और रुक जाती है। तभी जितने भी लोग हिल रहे होते हैं उन सबको मार डालती है और हम सब देखते हैं कि आधे से भी ज्यादा लोग मर चुके होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम बहुत ही कम बचा होता है और वो लड़के और सांगबोन और वो बुड्ढा फिनिश लाइन के पार पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि जीहुन अभी भी वहीं पर होता है और वो भागने का ट्राई करता है। तभी वो गिरने वाला भी होता है कि एक आदमी उसको पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है और ये आदमी अली होता है। और तभी उनके पास सिर्फ 3 ही सेकंड बचे होते हैं, इसलिए दौड़कर फिनिश लाइन पार कर लेते हैं आखिरी सेकंड पर ही और वो दोनों बच जाते हैं। और बाकी के जितने भी लोग फिनिश लाइन पार नहीं कर पाते उन सबको डॉल मार डालती है वहीं पर ही। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर शटर बंद हो जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि गेम एक आइलैंड पर हो रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।